हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआई मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 6 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। पहले की वीडियोस में बेटा मैंने वर्कशीट नंबर 5 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है आपका जो सिलेबस है चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन का। तो वर्कशीट नंबर 6 स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बेटा। इसके अंदर जो है मैंने आपको वॉल्यूम तो बताया था कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन आप नंबर फर्स्ट आप देखते हैं, इसमें लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, ठीक है। ये जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसका वॉल्यूम आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका वॉल्यूम आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए बेटा आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एक तो एरिया ऑफ बेस होता है, जो इसका बेस है, ये पूरे बेस होता है, इसका एरिया लेना होता है और मल्टीप्लाई में इसकी हाइट लेनी होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो और वॉल्यूम मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि सपोज कीजिए एक सिलेंडर है, कंटेनर है, इसको आप एक ग्लास की तरह, यू कैन टेक इट एज अ ग्लास, इसको ग्लास की तरह ले सकते हो। इसके अंदर सपोज कीजिए आप वाटर को फिल करते हैं, आप इसको एक ग्लास की तरह मानो, और इसके अंदर अगर आप वाटर को फिल करते हो तो वाटर जब आप इसको पूरा फिल कर दोगे वाटर से, इसके ऊपर के पार्ट तक आप इसको पूरा वाटर से फिल कर दोगे, तो जो वाटर फिल हुआ है वो क्या है, इसका वॉल्यूम है। इस कंटेनर का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालने के लिए आप पेज नंबर अपनी बुक में पेज नंबर 245 पे देखेंगे बेटा, पेज नंबर 245 यहाँ पर दिया है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ऐसा सिलेंडर जो कि एकदम स्ट्रेट है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मैंने भी आपको बताया किसको बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप सपोज करो, मैंने आपको एक शीट से समझाया था बेटा, वही शीट में दोबारा से लेती हूँ। मैंने आपको जैसे इस शीट से समझाया था, ये मानो ये जो है ये आप देख सकते हो ये किस शेप में है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। अब जो रेक्टेंगुलर शीट होती है, ये रेक्टेंगुलर शीट आप देख सकते हैं, जब मैं इसको फोर इस तरीके से इसको रोल करती हूँ, जब इसको रोल करूंगी तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक सिलेंडर की शेप आ रही है। यहाँ पर कौन सी शेप बन रही है, देखो एक सिलेंडर की शेप बन रही है ना बेटा। तो अब इसमें इसका अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एरिया ऑफ बेस आएगा, यानी कि इस बेस का एरिया पूरा आएगा। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसके अंदर जो है, जब ये सिलेंडर बन जाएगा तो इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर या तो आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया मतलब इसको पूरा कवर अप कर दो, जैसे कि ये है, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में और ये पूरा ढका हुआ है, कवर अप है ना, तो इसको कवर अप कर दो और इस पूरे का एरिया निकाल लो, ठीक है। या तो सिलेंडर के अंदर ये चीज होती है, या फिर क्या होती है, इसका बाउंड्री निकाल सकते हो। बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। तो अभी तो मैं किसकी, यहाँ पर क्या आ रहा है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस की जगह क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया, और मल्टीप्लाई में हाइट क्या होगी, एच। ये जैसे ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, जब मैंने इसको रोल किया तो एरिया ऑफ बेस तो आपको समझ आ गया, सर्कमफ्रेंस भी समझ आ गया ऑफ सर्कल, ठीक है। लेकिन जो आप ये देखो, जो इसकी ये जो रेक्टेंगुलर शीट होती है, इसमें क्या होती है, ये लेंथ होती है और ये क्या होती है, ये ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ को अगर मैं इस तरीके इसको लेंथ से रोल करूं, लेंथ की साइड से रोल करूं, और अगर मैं इसका बेस का एरिया निकालूं तो वो तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ बेस का निकल जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और जो इसकी ब्रेड्थ है वो अब देखो क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई। ब्रेड्थ थी है ना, ये वाली, ये रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेड्थ थी, ये क्या बन जाती है, इसकी हाइट बनती है। तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाई में हाइट को एच से डिनोट करती है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और क्यूबिक यूनिट्स, वॉल्यूम हमेशा किस में निकलता है, जो भी आपको मेजरमेंट की यूनिट दी होती है वो क्यूबिक में निकलता है, ठीक है। क्यूबिक मतलब जो भी आपको सपोज मीटर दिया तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, जो भी आपको मेजरमेंट की यूनिट दी है उसका आप क्यूब कर दोगे, ठीक है जी।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला कहाँ से अराइज हुआ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हैं, फ्रॉम 2 to 3 पार्ट्स दिए हैं, तो मैं वो पूरे 3 पार्ट्स आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस और डायमीटर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी पहले की वीडियो में अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। तो रेडियस जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट यहाँ पर क्या दी हुई है, हाइट यहाँ पर दिया 1.5 डेसीमीटर। मैंने आपको बोला था डेसीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो यूनिट्स होती हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया है। यहाँ पर जो चीज़ें दी हैं वो लिखी हुई है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस ऑफ बेस, वो कितना दिया बेटा, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, अभी मैं नहीं लिख रही। और हाइट दी हुई है, हाइट को हम एस से डिनोट करते हैं, ये में दिया 1.5 डेसीमीटर। ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा देखो, अब पाई आर स्क्वायर, हमें रेडियस भी पता है, हमें हाइट भी पता है। अब हमें सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है, मेरी जो मेजरमेंट की यूनिट दी है सेंटीमीटर दी है यहाँ पर, और यहाँ पर डेसीमीटर दिया है। तो मुझे या तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर सेंटीमीटर को, या तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ। तो मैंने इसके लिए आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने को बताया था आपको, यू जस्ट हैव टू लर्न ओनली वन सेंटेंस, दिस इज किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बोला था किंग का के ले लो, हैरी का एच ले लो, डाइड का डी ले लो, मदर का एम ले लो, डिड नॉट का डी ले लो, क्राई का सी ले लो, और मच का एम ले लो। ठीक है, इसके बाद इन सब के पीछे एम लगा दो। तो ये क्या बन गया, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। और मैंने आपको ये बताया था डीएम दो जगह दिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर अगर डेकामीटर देना होगा तो वो पूरा नाम लिख कर देगा। ठीक है, अगर पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, डीएम खाली दिया है, तो यू शुड ऑलवेज टेक इट एज डेसीमीटर। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है बेटा, मुझे इसमें डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये डेसीमीटर मुझे दिया हुआ है, मुझे इसको किस में चेंज करना है, मुझे इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यानी कि मुझे अपने लेफ्ट से अपने राइट की तरफ मूव करना है। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम 1 स्टेप मूव करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट में 1 स्टेप मूव करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। तो क्योंकि मुझे डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और डेसीमीटर मेरे लेफ्ट में दिया और सेंटीमीटर मेरे राइट में दिया है, और मैं लेफ्ट से राइट में सिर्फ 1 स्टेप मूव कर रही हूँ, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से। तो मैं 1.5 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब आप ये भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल है कहीं पर। ठीक है, आप ये चीज़ ये भूल जाओ कि यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल दिया है। आप 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो, देखो 15 को 1 से किया, 15 आ गया, और एक 0 है तो एक 0 तो पीछे लग ही जाएगा। अब आपको क्या देखना होता है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर है उसके राइट से काउंट करते हो, 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दो। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, क्या बना, 15.0 सेंटीमीटर। तो इसमें 15.0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या लो, 15 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट को जब मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया डेसीमीटर से, तो वो कितनी बन गई, 15 सेंटीमीटर बन गई। अब मेरा क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, मैं इसको इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, हो गया ना बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या है, पाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई की जगह आपको मैंने आपको बोला था जब तक आपको 3.14 वैल्यू ना दी जाए आपको हमेशा 22/7 लेना है। तो 22/7 लिख दिया, पाई की वैल्यू यही होती है। मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई में हाइट मैंने अभी भी कन्वर्ट किया, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कितनी है 15, वो लिख दिया। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 22/7
मल्टीप्लाई विद 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है 7 7 रेज़ टू द पावर मतलब 7 को 7 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मैंने कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 15 लिख दिया। अब यहाँ पर आप जो भी कैंसिलेशन कर सकते हो अपने तरीके से आप कर दो और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो 7 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है बेटा, ये बच गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 2 14 कैरी किया 1, 7 2 14 प्लस 1 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 154 को यहाँ पर मैं आपको रफ में इधर करके दिखा देती हूँ। 154 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये देखो यहाँ पर मैं कर रही हूँ। 5 4 से 20 कैरी गया 2, 5 5 से 25, 25 प्लस 2 27 कैरी गया 2, 5 1 से 5 प्लस 2 7 मल्टीप्लाई में 1 4 से 1 4, 1 5 से 5 और 1 1 से 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करके, यह आ गया आपका 2310 2310। और यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट क्या दी है, सेंटीमीटर दी है, तो यानी कि यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। और किस में आएगा, क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, क्यूबिक यूनिट में निकलता है। तो ये आपका आंसर हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का। ठीक है बेटा, अब इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए बेटा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ बेस यहाँ पर आपको दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो मुझे दिया मैं पहले वो लिख लेती हूँ। मुझे यहाँ पर हाइट दी हुई है, कितनी दी है 1.5 सेंटीमीटर दी है। और मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस। पहले तो जो चीज़ दी है मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे मुझे दिया है एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और हाइट यहाँ पे लिखी हुई है, मैं दोबारा इसको नहीं लिखी, हाइट को मैं यहाँ पे एच से डिनोट कर देती हूँ। हाइट मुझे दिया 1.5 सेंटीमीटर, मैंने वो लिख दी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जैसे ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, इसको आप एक मानो कि सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसके बेस का एरिया क्या होगा, बेस का एरिया क्या होगा, इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा आपको, जो भी है जितना भी पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बोला था बेटा, जब भी आपको कहीं पर भी किसी चीज़ की किसी फॉर्मूले की वैल्यू निकाल कर दी जाए, बेशक कोई भी चैप्टर आप करो, ठीक है, तो उसके नीचे उसका फॉर्मूला पुट कर दो। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों बेटा ये करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और देखो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि मुझे जब तक यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं पता, मुझे पाई की वैल्यू तो पता है कि देखो मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ, ये क्यों करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की जगह मैं 22/7 लिख दूंगी। आर जो है रेडियस तो मुझे यहाँ पर पता ही नहीं है, जब और एच की वैल्यू मुझे पता है। जब तक मुझे रेडियस की वैल्यू नहीं पता लगेगी तब तक मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं निकाल सकती। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्या दे दिया, एरिया ऑफ बेस दे दिया। एरिया ऑफ बेस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला उसके नीचे मैंने पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू 154 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पाई की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर तो हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने दोगे इक्वल्स टू 154। अब देखो हम आर स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज रहा, इक्वल्स टू में 154 और इधर जो भी चीज़ है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल चला जाएगा। 22/7 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको जितना कैंसिल कर सकते हो कर लो। देखो ये हो रहा है 2 1 2, 2 1 2, ये होगा 2 7 14, 2 7 14, फिर ये 11 1 11, 11 7 77। तो आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। अब देखो आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, बेस से मैं पावर से आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे बेटा, 8th क्लास में इतना चीज़ आप समझ गए होगे। वैसे मैंने आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर कराया था, उसमें भी सब कंसेप्ट क्लियर किए थे। जब बेस सेम होता है, और भी बहुत सारे चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, उसमें इस चीज़ थी कि बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है। तो यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मुझे क्या मिलेगा बेटा, वी गेट,
r इज इक्वल्स टू 7। अब 7 क्या निकलेगा, इसमें क्या हमें मेजरमेंट की यूनिट दी है, सेंटीमीटर दी है, तो सेंटीमीटर निकलेगा। यानी कि क्या निकाल दिया मैंने, रेडियस निकाल लिया। रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। तो रेडियस अब हमें पता लग गया, रेडियस क्या पता लग गया हमें, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमें रेडियस पता है, हमें हाइट पता है, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का ही निकालना है ना बेटा, यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। क्यों है ये भी बता दिए। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, मल्टीप्लाई में आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह 7 आएगा, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच कितना दिया, 1.5 दिया। अब आप इसको जिस भी तरीके से सोल्व कर सकते हो आप सोल्व कर लो। देखो बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक तो डेसिमल रिमूव कर सकती हूँ, इसके नीचे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकती हूँ, 22/7 मल्टीप्लाई में 7 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या, 7 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई में 15/10। अभी मैंने एज इट इज उतार दिया, सिर्फ 7 रेज़ टू द पावर 2 था, उसको 2 टाइम्स लिखा है। तो कैंसिल कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं कैंसिल करूँगी 5 की टेबल से करती हूँ, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, और 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 से 21, क्या रहेगा 2 3 7 से 21 प्लस 2 23। तो यहाँ क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा आपका क्या निकल गया 231, और क्योंकि मेजरमेंट की यूनिट सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर आएगा, और क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वो वॉल्यूम है वो क्या निकल गया 231 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है, यानी रेज़ टू द पावर 3 रहेगा ऑल द टाइम। बस मेजरमेंट की यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, डेकामीटर है, हेक्टामीटर है, व्हाटएवर जो भी है आप वो लिख दोगे, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इज इक्वल टू 1.32 मीटर दिए और हाइट 25 सेंटीमीटर दिए। तो पहले तो जो चीज़ दी है वो लिख देंगे। हाइट हमें पता है, हाइट दी हुई है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाइट मुझे दी है, हाइट को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पर। ये मुझे दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 1.32 मीटर, ठीक है। ये चीज़ देखना 1.32 मीटर दिया। अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसका ये सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, ये जो एक सर्कल बन रहा है नीचे, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के नीचे एक सर्कल बन रहा है, सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब ये एक सिलेंडर है, आपको किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का करना है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर मुझे पता है, तो इसका बेस कैसा होगा, ऑब्वियसली एक सर्कल की शेप में होगा। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब बेस का सर्कमफ्रेंस, बेस का सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr, ठीक है। आपको समझ आया। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब जो भी सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो बेस है उसका सर्कमफ्रेंस। तो बेस कौन सी शेप में है, सर्कल की शेप में है, इसका मतलब क्या दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू आपको दिया, तो सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बोला था जब भी किसी चीज़ की वैल्यू दी होती है उसके नीचे उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्योंकि मुझे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस की वैल्यू दी हुई है तो मैं उसके नीचे उसका फॉर्मूला पुट कर दूंगी, इज इक्वल टू 1.32 मीटर, ठीक है बेटा। अभी आप सोच रहे होगे कि ये सेंटीमीटर में मीटर में मैडम कन्वर्ट क्यों नहीं कर रही, मैं अभी आपको बेटा आगे करके बताऊंगी। अभी आप पहले आप इसको इसी तरीके से सोल्व कर लो, ठीक है। ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हमेशा याद रखो वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। मुझे यहाँ पर हाइट तो पता है, मुझे यहाँ पर हाइट तो पता है, मुझे यहाँ रेडियस नहीं पता। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस से मैं क्या निकालूंगी, इसकी रेडियस निकालूंगी, ठीक है जी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 2 की जगह 2 रहेगा, 22/7 कर दो, पाई की जगह मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू तो निकालनी है, इज इक्वल टू 1.32, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, तो आर अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 1.32 मल्टीप्लाई में। अब इनका रेसिप्रोकल चला जाएगा उधर,
ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना तो रेसिप्रोकल चलेगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई में 22/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/22। ठीक है जी, ये मैं लेकर चली गई। यहाँ पर अब डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए। अब आप जो भी कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो। जैसे कि मैं इसको कैंसिल करती हूँ 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 6 12, फिर 11 1 11 11 6 66। अब इसको कर सकते हैं 2 1 2 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो आर कितना आ गया बेटा 3 × 7 अपॉन डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 21 अप डिवाइडेड बाय 100। लेकिन ये किस में आएगा मीटर में आएगा। क्यों मीटर में आएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मुझे मीटर में दिया था। अब मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हाइट सेंटीमीटर में दी है, या तो मैं हाइट सेंटीमीटर में दी है तो या तो मैं रेडियस को जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, या फिर हाइट जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जो ये मीटर दिया है ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो वही फिर से आपको वही सेंटेंस में दिखा रही हूँ। मैंने आपको बोला था आपको एक सेंटेंस याद करना है। किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। किंग का के ले लो, हैरी का एच ले लो, डाइड का डी ले लो, मदर का एम ले लो, डिड नॉट का डी ले लो, क्राई का सी ले लो, मच का एम ले लो। इन सब के पीछे एम लगा दो। ठीक है, एम लगा दिए तो क्या बन गया मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर ये रहा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर लेफ्ट में और सेंटीमीटर राइट में है। तो लेफ्ट से राइट में जब 1 स्टेप मूव करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब मैं मीटर से डेसीमीटर में गई तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1 स्टेप मोर मूव करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। तो 10 से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 × 10, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं और लेफ्ट से राइट में जाने में 1 स्टेप जंप करने पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम 2 स्टेप जंप कर रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मीटर है। ठीक है, तो अब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रही हूँ तो इसको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस मेरा कितना निकल गया यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइट भी पता है राइट सर्कुलर सिलेंडर की और रेडियस भी पता है, तो मैं इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया क्या होता है πr²h। ठीक है, तो पाई की जगह हम क्या लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। मल्टीप्लाई में आर कितना निकला हमारा 21 निकला, उसका स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई में एच कितनी है 25। ठीक है जी, अब इसको आप जिस तरीके से सोल्व कर सकते हैं 22/7 को मैंने 22/7 रहने दिया। मल्टीप्लाई में 21 का स्क्वायर है तो उसको 21 × 21 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 25, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो। 7 1 7, 7 3 21, तो कितना आ गया 22 × 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 25। अब मल्टीप्लाई करना है 22 को अगर मैं 3 से करूँगी कितना आएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बेटा मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6 1 6 6 2 6 12 कैरी गया 1 2 6 12 प्लस 1 3 13। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया 1386। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है आगे, तो 5 6 30 कैरी गया 3, 5 8 40 40 प्लस 3 43 कैरी गया 4, 5 3 15 15 प्लस 4 19 कैरी गया 1, 5 6 हाँ 5 1 5 प्लस 1 6, 2 6 12 कैरी गया 1, 2 6 12 2 8 16 प्लस 1 17 कैरी गया 1, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 1 2। अब इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 14 15 16 14, ये आ गया आपका 34,650। ठीक है, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया बेटा 34,650। और यहाँ पे यूनिट क्या है मेजरमेंट की सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके थर्ड पार्ट में क्या है, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है बेटा, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए
कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का मतलब क्या होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, फॉर्मूले कहाँ से अराइज हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको आज DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।